हाँ देखो, ए में है ना, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। ठीक है ना, बताना होगा तुम लोग को। कह रहा है ए में पहला है, ए में क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। क्या बात सही है या गलत है बताओ। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। सही है या गलत है बोलो। गलत। गलत है। कैसे? दो अपरिमेय संख्याओं का योग, चलो हमने √7 ले लिए और √5 ले लिए। अब बताओ तो इसको जोड़ते हैं तो ये क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है? क्या है ये? अपरिमेय है। तो कैसे बोल रहा था? इसमें काची बोला, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय होगा। तो सही बात ना है, चाहे जैसे भी कर लो। √7 और √7 भी जोड़ लेगा तो भी क्या होगा, अभी ना बता रहे थे इसके पीछे वाला में कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को चाहे जोड़ दो, ठीक है ना, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से तो अपरिमेय संख्या आता है। लेकिन अगर वो घटाएंगे या भाग देंगे या गुना करेंगे तो सस्पेंस बन जाएगा भाई, कि परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय, लेकिन जोड़ में हमेशा अपरिमेय ही रहता है। तो ये तो सही है ना, समझ में आया? तब कैसे देख करके बोल रहा है ना, दो का सब ऐसी हो गया। नहीं, ये जो है ना, सत्य है, अपरिमेय ही होगा, अवश्य अपरिमेय होगा। ठीक है ना, योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन तुम लोग में क्या है, वो आंसर गलती दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है, गलत दे दिया। अगर मान ले जब परिमेय होता है तो फिर इसको तो परिमेय हो जाना चाहिए था। ठीक है ना, अवश्य कह रहा है, कोई ऐसा स्थिति नहीं है जिसको मैं अपरिमेय थी जो है ये, मतलब ये नहीं होगा परिमेय जो है से अवश्य ही, है ना, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। तो ये तो सत्य है। असत्य तब होता जब कभी कभी को हम क्या कर देते यहाँ से, है ना, क्या हो जाता, ये अगर परिमेय आ जाता तो कहते कि हाँ भाई ये असत्य है। तो कोई स्थिति में बताओ दूगो अपने से अपरिमेय संख्या जिसको हम जोड़ देंगे, जिसका योग्य है ना परिमेय हो जाए, कोई ऐसी दो जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं है जिसको हम जोड़ देंगे तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अपरिमेय होगा। बोलो एथी परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं, हमेशा अपरिमेय रहेगा। समझ में आया ना? हाँ, बी में देख लो, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, है ना, अपरिमेय अवश्य होगा। बताओ, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय होगा। बिल्कुल होगा, यह सत्य है कि नहीं? अभी ना बोले थे कि अगर कोई भी एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है, दोनों को गुना करेंगे तो अपरिमेय ही होगा। समझ में आया ना? तो ये वाला सत्य है। सी में, सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम में संख्याएं प्राप्त होती है। सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम में संख्याएं प्राप्त होती है। बोलो सत्य है कि असत्य है? बोलो, हैं? बोलो जल्दी से। सी वाला में नहीं, जीरो परिमेय संख्या है ना, जीरो परिमेय संख्या, इसको पलट देंगे तो 1/0 क्या हो गया, अपरिभाषित होता है। ये होता है कि ना? तो इसके चलते असत्य हो गया ये। समझ में आया? और बाकी सबके लिए सत्य है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये वही काची हो जाएगा, यहाँ से असत्य। समझ में आया ना? हाँ, डी में देखो, डी में 9/144 का रूट एक परिमेय संख्या है। बताओ,
सही है, सत्य है। हाँ बिल्कुल। 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। 144 का कितना हो गया? 12। 3 चौक को 12 भी कर देंगे तो भी 1/4। तो परिमेय तो है ही, सत्य है। समझ में आया? चलो अब देखो ई वाला था। सब समझ में आया कि नहीं? हाँ। अपने से कर करके देखना है, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि किताब में आंसर कुछ लिख दिया तो हम आंख बंद करके मान ले कि यही सही है। इस प्रिंट भी तो हो सकता है ना? चलो अब ई में देख लो। वितरण नियम यहाँ पे दिया हुआ है, x इंटू वाई प्लस जेड बराबर XY प्लस XZ अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। बताओ, ये तो ऐसे ही जो वितरण नियम है कि x इंटू वाई प्लस जेड को हम लोग ये करते हैं, तो बताओ क्या ये अपरिमेय संख्याओं में भी लागू है? अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। बोलो सत्य या असत्य? सत्य। सत्य होगा, कोई बात नहीं है। चलो √2 है, यहाँ पे √2 हो गया, अपरिमेय हो गया ना। यहाँ पे √3 और प्लस √5 कर देते हैं। बिल्कुल नियम लागू है। √2 से √3 में करेंगे तो √6 हो जाएगा। 3 दूना 6 हुआ ना, प्लस हो गया। इससे इसमें कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। समझ में आया ना? तो ये वाला काफी हो गया सत्य। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से वीडियो